बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट चार्ज क्यू है हमारे पास, इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। सपोज़ किसी पॉइंट ए पे या बी पे पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। इस सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। हमने इससे पहले जो फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है वो हमारे पास है डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। इसमें इट्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस हम मालूम कर सकते हैं किसी दो पॉइंट्स के दरमियान, इसलिए हम छोटा सा दो पॉइंट्स ले रहे हैं, पॉइंट ए और बी। इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे। लेकिन आपने अगर साथ देखें तो साथ है इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर माइनस सी। इट्स मीन हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला जब हमने ड्राइव किया था तो कंडीशन यही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, और यहाँ पे भी डेल का आर नहीं है, इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। लेकिन इस केस में हमारे पास अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसे आगे की तरफ मूव करते जाते हैं हमारे आर की वैल्यू चेंज होती जाती है, ठीक है। आर की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए कंडीशन ये है कि ई कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ई हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। हम फिर ये सपोज करते हैं, हम ऐसा पॉइंट लेंगे, दो पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एक दूसरे के करीब करीब होंगे। यहाँ पे तो मैंने एक बड़ी डायग्राम बनाई है आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतने क्लोज लोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो फिर हम इस फॉर्मूले की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है मालूम कर सकेंगे, राइट। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इलेक्ट्रिक वोल्ट मालूम करने के लिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दूसरा डेल आर यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स चाहिए। डेल आर तो हमें पता ही है किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1, ठीक है, या RB माइनस RA। और डेल और ई क्या है, वो है KQ ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमें मालूम ही है, R2 माइनस R1 और RB माइनस RA। जैसे अगर मैं दो पॉइंट्स यहाँ पे ले रही हूँ, एक पॉइंट मैंने ले लिया A, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया B, लेकिन ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतने करीब लेने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में यूनिफॉर्म रहे, ओके। हमें अभी मैंने आपसे कहा कि हमें दो पॉइंट चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। डेल आर क्या है, RB और RA के दरमियान फासला, RB और RA के दरमियान फासले को हम क्या कह रहे हैं, डेल आर। क्योंकि आर हमें कहाँ से मेजर करना है, इस पॉइंट क्यू से, तो हम लेंगे RB माइनस RA, यानी ये वाले डिस्टेंस से RB में से अगर मैं RA माइनस कर दूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा, डेल आर मिल जाएगा, ठीक है। डेल आर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, RB माइनस RA इज इक्वल टू डेल आर, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी चाहिए थी ई इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। आर यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं इसका सेंट्रल पॉइंट, एवरेज ऑफ दीज टू पॉइंट्स ए और बी का जो सेंटर में पॉइंट आता है मुझे वो आर चाहिए, ठीक है। वो आर कैसे मिलेगा, इन दोनों का एवरेज लेके, आर इज इक्वल टू RA प्लस RB ओवर 2, ठीक है। यानी ये दोनों डेल आर और आर मेरे पास होगा तो मैं वोल्टेज किसी भी पॉइंट में इजीली मालूम कर सकूँगी, ठीक है। चलें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मालूम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर की वैल्यू ये वाली, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ दूसरा हमारे पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि अगर हम स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए या स्मॉल डिफरेंसेस के लिए हमारे पास अरिथमेटिकल मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन्स के इक्वल हो जाता है, तो हम फिर उस पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं
आर ओवर आर ए इज इक्वल टू आर बी ओवर आर। डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी आर ए। ठीक है, ईजीएस्ट मेथड है, आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आप दूसरा तरीका अगर आप चाहते हो कि हम इसी से मालूम करें आर स्क्वायर, तो उसको भी आप मालूम कर सकते हो। इसी आर का आप स्क्वायर ले लो। ठीक है, इस आर का स्क्वायर लेने के लिए थोड़ा सा आप इसको पहले समराइज़ करोगे। आर इज इक्वल टू, अभी मैंने कहा था हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, एक तो ये मेथड है आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी, यानी ज्योमेट्रिकल मीन्स इज इक्वल टू अरिथमेटिकल मीन्स। दूसरा मेथड क्या था कि इसी आर का स्क्वायर ले लो। आर का स्क्वायर लेने के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर 2 था, आर बी की वैल्यू पुट कर दो, आर ए प्लस डेल आर ओवर 2 है, आर ए प्लस आर ए, 2 आर ए आ गया प्लस डेल आर ओवर 2। इसको अगर हम इंडिविजुअली दे दें, इसका पार्ट भी दे दिया 2, इसको भी डिवाइड करना था हमें 2 पे, दोनों ही क्वांटिटीज़ को हमने 2 पे डिवाइड किया, तो 2 आर ए ओवर 2 प्लस डेल आर ओवर 2। आर इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, आर ए प्लस डेल आर ओवर 2, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर ओवर 2। यानी इस आर को जो मैं एवरेज की फॉर्म में ले रही थी, इसकी बजाय मैं इस आर में भी ले सकती हूँ जब मैं आर बी की वैल्यू पुट कर दूँगी तो। ठीक है, अब इस वैल्यू का आप स्क्वायर ले लो। इस वैल्यू का जब आप स्क्वायर लोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर ओवर 2 का होल स्क्वायर ले लिया आपने। होल स्क्वायर लोगे तो फिर उसके बाद फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, ये वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना फार्मूला आप लोगों ने, जैसे सपोज ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वही वाला फार्मूला लगा रही हूँ। आर स्क्वायर फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकेंड क्वांटिटी। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए डेल आर की वैल्यू पुट कर दो। ये वाली क्वांटिटी सॉरी हमने इग्नोर कर दी क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी बन रही थी। सपोज अगर ये डेल आर का जो फ़र्क आ रहा था वो 0.001 भी हो तो उसका मैं स्क्वायर लूँगी तो 0.00001 आ जाएगा, और उसको भी डिवाइड 4 से करूँगी तो एक बहुत स्मॉलर क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी। इसलिए इस क्वांटिटी को मैंने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, इग्नोर दिस क्वांटिटी, हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस आर ए डेल आर। ठीक है, 2 के तो 2 कैंसिल हो चुका है, डेल आर की वैल्यू पुट कर दो, आर बी माइनस आर ए, ये हमारे पास आर ए आर, ये ए नहीं है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस इधर से मल्टीप्लाई होगा आर ए स्क्वायर, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। आप इस मेथड से मालूम कर लो, यानी स्क्वायर लेके मेथड वाले इस मेथड से कर लो या दूसरे वाले मेथड से कर लो, दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है। अरिथमेटिकल मीन्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन्स, दिस फॉर्मूले से करें या स्क्वायर ले लें। ठीक है, स्क्वायर लेके भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है। इस टर्म का स्क्वायर लिया आर का, तब भी वही आंसर। ठीक है, अब इसको हमने कहाँ पुट कर देना है, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। E इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगी अब, आर ए आर बी, अभी हम लोगों ने मालूम किया था, इसलिए उसकी जगह पर हम आ जाएगा, फॉर्मूला आ गया हमारे पास पोटेंशियल वाला, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। ठीक है, डेल आर आपको पता है आर बी माइनस आर ए है, और आर अभी हमने निकाल लिया, इसके आर स्क्वायर की वैल्यू भी आर ए आर बी। अब हमें इन दोनों क्वांटिटीज़ को डील करना है। बाकी ये क्वांटिटीज़ Q 1/4πε0 ये हमारे पास कांस्टेंट है, हम इसको हमने एक साइड पे रख लिया। बाकी ये क्वांटिटी हमारे पास डेल आर ओवर आर स्क्वायर, इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेल वी क्या है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर डॉट डेल आर माइनस इसके साथ। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास था डेल आर की वैल्यू पुट की, आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी, राइट, इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी पुट कर दी।
तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस पोर्शन को भी इससे डिवाइड करना था, इसको भी इससे डिवाइड करना था। डिवाइड करने के बाद आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 1/RA माइनस 1/RB। यहाँ पे जो हम पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VA VB और इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक ही पॉइंट का मालूम करें पोटेंशियल, 2 पॉइंट्स के दौरान पोटेंशियल नहीं मालूम करना, मुझे किसी पॉइंट का सिंगल पोटेंशियल मालूम करना है, किसी सिंगल पॉइंट पे उसकी वैल्यू मालूम करना चाह रही हूँ, तो हम ऐसा करेंगे कि दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे ले लेंगे। जैसे मैं सपोज कर रही हूँ कि मेरा जो डिस्टेंस जो पॉइंट B है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो 1/RB हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/R इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या 0 के इक्वल हो जाएगी। तो क्योंकि B पॉइंट मैंने इन्फिनिटी पे ले लिया, यानी आउट ऑफ द फील्ड ले लिया, तो B का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। B का पॉइंट पोटेंशियल 0 हो गया और 1/RB यानी उसका डिस्टेंस 1/RB कर रही हैं तो वो भी 0 आ रहा है। तो VA इज इक्वल टू Q/4πε0 1/RA रह गया हमारे पास। अब क्योंकि एक ही पॉइंट है हमारे पास, तो हमें RA या RB लिखने की ज़रूरत नहीं, हम उसको जनरल लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q/4πε0 R। क्लियर, V इज इक्वल टू Q/4πε0 R। इस इक्वेशन से हमने शुरू किया, वैल्यूज़ पुट की, A की वैल्यू पुट कर दी, डेल R की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास पोटेंशियल आ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया था बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर हमें सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल मालूम करना हो तो फिर हम दूसरा पॉइंट आउट ऑफ द फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। और फिर आउट ऑफ द फील्ड ले लेंगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, फिर हमें सिंगल एक पॉइंट का ही पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी जनरल फार्मूला जो पोटेंशियल का किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वो इस फार्मूले की मदद से आप मालूम कर सकते हो, V इज इक्वल टू Q/4πε0 R। क्लियर। इसमें स्टूडेंट्स एक पॉइंट अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो एक पॉइंट नज़र आ रहा है जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा मार्क है, लेकिन इसको इसलिए ड्रॉप कर रही हूँ ताकि आप मुझसे क्वेश्चन करो कि मिस ये आपने पॉइंट क्यों एक्सप्लेन नहीं किया। होपफुली आप उस पॉइंट को समझ जाओगे और मुझसे क्वेश्चन करोगे। मुझे पता चलना चाहिए ना आप कितना इन वीडियोस को ध्यान से देख रहे हो और सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। पता चल जाएगा या मैं खुद ही बता दूं? चलें, मैं वेट करूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस का। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, आमीन।